होता है। पार्ट 5 में मेंशन है प्रेसिडेंट लोकसभा और मतलब अच्छा हाउस ऑफ पीपल मतलब होता है लोकसभा होता है, राज्यसभा मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, अभी देख लो अमेरिकन प्रेसिडेंट, इसको हम रिगार्डेड कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द कांग्रेस बोलते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट नॉट रिगार्डेड कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द कांग्रेस, मतलब अमेरिका में पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता, इंडिया में होता है। ठीक है, कंपोजिशन बहुत हाउस देख लो, इसमें क्या होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है 250 और इसमें 238 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट है, 12 नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रल सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव तो जो सिंगल ट्रांसफर वोट होता है। यूएसए में सारे स्टेट को इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दिए गए हैं। ठीक है, अगला देखो इसमें कुछ आपका नॉमिनेटिव मेंबर क्या होता है, 12 नॉमिनेटिव मेंबर जिसका स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिस होगी। इसमें आर्ट्स में, लिटरेचर में, सोशल साइंस में, सोशल में कंपेरिजन बेसिस के साथ देख लो यूएसए में कोई नॉमिनेटिव मेंबर जब 4th शेड्यूल का था उसमें से कैसे मतलब एलोकेशन सीट्स वो डिटरमाइन करेगा। ठीक है, 552 503 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट से 20 के यूनिट टेरिटरी से 2 का नॉमिनेट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, जिसको 104th सीए के द्वारा इसको हटा दिया गया। ठीक है, इलेक्शन देख लो मतलब इलेक्शन का डायरेक्टली होता है और इसमें फर्स्ट पास्ट पोस्ट मतलब जिसका मेजोरिटी है वो जीतेगा। ठीक है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट होता है। ठीक है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस करते वोटिंग एज को 21 से लेकर 18 तक। ठीक है, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा इसमें देख लो कुछ काम का है नहीं। रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ पॉपुलेशन सेम होगा सारे स्टेट्स के लिए। ठीक है, देख लो फर्स्ट पास्ट पोस्ट इसमें सिंपल मेजोरिटी सिस्टम को बोलते हैं। इसमें क्या होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें होंगी वो जीतेगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल रेटिंग का नंबर पीपल हु वोटेड फॉर देम इसके बेसिस पे होता है। ये ऑर्डर प्रेफरेंस में देते हैं, जिस लिस्ट वोटेड को हटा देते हैं उसका वोट उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इंडिया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव फाउंड करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव में करते हैं। ठीक है, अभी देखो ड्यूरेशन ऑफ बहुत 1/3 ऑफ दिस मेंबर रिटायर करते हैं हर साल में, हर सेकेंड ईयर में। टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा कैन नॉट गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूशन होता है और ये 6 साल का इसका पावर होता है। ठीक है, देखो इसमें कुछ काम का है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट देखो ओथ ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है शेड्यूल 3 में होता है। एज कितना राज्यसभा का 30, लोकसभा का 25। ठीक है, ठीक है, लोकसभा का 25 इलेक्टर ऑफ फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए होता है। ठीक है, देखो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफिस ऑफ पॉलिटिकल केस में वो करता है साउंड केस में अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट के लिए आरपीए 1951। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन का जब करेक्ट पॉलिटिक्स में शामिल 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए सजा हो, इलेक्शन एक्सपेंस के लिए लॉज नहीं कर पाया हो। ठीक, कॉर्पोरेशन में अगर 25% से ज़्यादा हो, मतलब किसी पीएससी में 25% ज़्यादा स्टेक हो, डिसमिस्ड कर दिया गया है, इनविटी सोकारा सोशल राइट जो है डिस्क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट इसको लेता है इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन के आधार पर। ठीक है, अभी देखो डिस्क्वालिफिकेशन अब्सटेन कर रहा हो या फिर ज्वाइन कर लिया किसी पार्टी को इंडिपेंडेंट लाइक नॉमिनेटेड मेंबर 6 साल तक ज्वाइन नहीं कर सकता। ज्वाइन एनी पार्टी आफ्टर मतलब 6 महीने के बाद कर ले तो हो जाए, डिसेंट तो स्पीकर लेता है इसमें। ठीक है, अभी देखो इलेक्टेड में बहुत सबसे आवश्यक है 10 दिन के अंदर फिर राज्यसभा वैकेंट हो तभी होगा। ठीक है, अभी देखो इलेक्टेड टू सीट्स इन हाउस ही शुड एक्सरसाइज ओपिनियन पहली बात, या फिर 14 दिन के अंदर वो करो। ठीक है, इफ दिस इज नॉट हिज उसका सीट मतलब पहली बात देखो डबल मेंबरशिप पहली बात है प्रोसेस 10 दिन के अंदर हो उसका ओपिनियन दे दे, या फिर 14 मतलब अगर दोनों मेंबर में हो तो 10 दिन के अंदर कर दो, या फिर राज्यसभा का सीट वैकेंट हो जाएगा। ठीक है, सीट अगर दोनों हो तो इसमें फर्स्ट हाउस वैकेंट हो जाएगा। 2 सीट होती है ओपिनियंस का देखेंगे इलेक्टेड टू बहुत पार्लियामेंट स्टेट को इसमें 14 दिन के अंदर हो और या फिर इसका नाम उसका सीट वो हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन देखो रिजिग्नेशन ये कब होता है प्रेसिडेंट ऑफिसर को देना होता है 60 दिन एबसेंट हो तभी हो जाएगा। ठीक है, अदर केस में एक्सपेल्ड हो या फिर प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड हो या फिर ऑफिस ऑफ गवर्नर के लिए हो। ठीक है, तो वो तो प्रेसिडेंट के सामने देता है सैलरी रिलाइज करता है तो कोई प्रोविजन नहीं था पेंशन का। लोकसभा पैनल ऑफ चेयर्स में होता है उसमें दोनों में होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ काम है रिक्वायरमेंट का 14 का फिर 50 मेंबर का सपोर्ट हो। ठीक है, नीड्स करता है फैक्टिव मेजोरिटी की जरूरत हो और इसमें कोई प्रोसाइड नहीं कर सकता मतलब स्पीकर प्रोसाइड नहीं करता और नहीं वोट दे सकते, कास्टिंग वोट नहीं दे। कास्टिंग वोट क्या तो इक्वलिटी उस केस में। ठीक है, कंटिन्यू ये अगर सबको सही है तो वो अगले लोकसभा तक के मीट तक वो करता है। ठीक है, वैसे कुछ काम नहीं। प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑर्डर को भेजने के लिए फाइल इंटरप्रेटर नो करना। ठीक है, एडजॉर्न करता है, जॉइंट सीटिंग को प्रेसाइड करता है और सेक्रेटरी सीटिंग को भी अलाउ करता है। मनी बिल के केस में क्या होता है एक्स ऑफिसर मनी बिल को भी सर्टिफाई करता है एक्स ऑफिसर चेयरमैन है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का और कॉर्पोरेशन प्रेसाइडिंग ऑफिसर में भी एक्स ऑफिसर चेयरमैन है। बिजनेस चेयरमैन किसका बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल का, रूल्स कमेटी का और जनरल पर्पस कमेटी का 3 हो गया। ठीक है, पोजीशन ऑफ अगर चीफ जस्टिस के साथ ये साथ में पोजीशन पे दोनों साथ में। ठीक है, सिक्योरिटी प्लेनर देखो कौंसल फंड ऑफ इंडिया में होता है। डिप्टी स्पीकर पहली बार स्पेशल प्रिविलेज होता है चेयरमैन की तरफ। नोट क्या है ये डिप्टी स्पीकर क्या है सबऑर्डिनेट नहीं होता स्पीकर का और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इसको देखते हैं चार्ज करते हैं इसका। ठीक है, रेजिग्नेशन किसको देता है स्पीकर को देता है। ठीक है, अभी देख लो बहुत पहली बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1987 लिया गया है रिलेटिव बहुत ऑफिसर। ठीक है, फर्स्ट स्पीकर कौन था फेडरिक व्हाइट और डिप्टी स्पीकर कौन था सचिदानंद सिन्हा। देखिए विठल भाई पटेल फर्स्ट लेटर था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का। पोस्ट फर्स्ट स्पीकर जीवी मावलिंकर हो गया, डिप्टी स्पीकर होता है अनंत सेनान अयंगर हो गया। ठीक है, प्रोटम स्पीकर फर्स्ट सिटी को जो प्रेसाइड करता है प्रोटम बोलता है ये एडमिशन ओट से लाता है बाकी सब मेंबर को। ठीक है, प्रेसाइडिंग फिर राज्यसभा इसमें कुछ खास है नहीं।
लीडर ऑफ हाउस ऑफ, ये देखो रूल्स ऑफ हाउस में ये रहता है, रूल्स ऑफ हाउस में आता है, यूएस मेजोरिटी में इसको रूल ऑफ हाउस में आता है, ठीक है। लीडर ऑफ पोजिशन, लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इसका लेस देन 1/10 हो और स्टेचुटरी स्टेटस को देता है, ठीक है। यूएस में माइनॉरिटी लीडर इसको बोला जाता है, ठीक है। व्हिप, व्हिप का स्टेट फ्लोर लीडर होता है जो कि कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट गवर्नमेंट को के बेसिस पे होता है, ठीक है भाई। अगला देखो सेशन कौन पूछता है, बजट मानसून और विंटर हो गया। मानसून महीने कब जब जुलाई से दिसंबर तक लागू हो, ठीक है। सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट क्या 6 महीने के अंदर हो, ठीक है। अब देखो समन क्या था, प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो एडजर्नमेंट स्पेसिफाइड टाइम के लिए होता है, एडजर्नमेंट साइन टाइम मतलब इंडेफिनिट पीरियड के लिए होता है और जब तक बिजनेस फिनिश ना हो तब तक होता है, ठीक है। कोरा मतलब एडजर्न या फिर सस्पेंड करते हैं, ठीक है। प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन का टर्मिनेट करते सिटिंग या फिर सेशन को डिसोल्यूशन में 5 साल के बाद जो होता है उसको बोलते हैं लैम्ड फर्स्ट लास्ट सेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा, ठीक है। डिसोल्यूशन लोकसभा और ये पहली बात एल से देख लिया तो लैप्स हो जाता है, ठीक है। मतलब रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया तो ये हो गया, ठीक है। बिल हुई डज नॉट लैप्स, इसको क्या हो गया, बिल सेंट फॉर रिकंसिडरेशन, ये लैप्स नहीं होता, ठीक है। तो याद रखो, ठीक है। अभी देखो हाँ, एडजर्नमेंट को तो प्रेसिडेंट ऑफिसर, प्रोरोगेशन को तो प्रेसिडेंट करता है और लैप्स करता है सारा पेंडिंग, इसमें बिल पे नहीं तो इसमें लैप्स करता है पेंडिंग टेस्ट, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। देखो वॉइस वोटिंग, पहला को वॉइस वोटिंग करता है, अगर स्पीकर को पेंडिंग को चैलेंज करता है तो वो अपना डिसीजन दे देता है, देन ही गिव्स हिज डिसीजन, आप खुद का डिसीजन देता है। और डिसीजन चैलेंज नहीं किया तो यार देगा, फिर नहीं तो फिर काउंटिंग करवाएंगे, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या, स्पीकर डिसीजन चैलेंज प्रोसीजर कंटिन्यू। पहली बात ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डर में होता है, आई और नो स्लिप का होता है, ठीक है। आई और नो स्लिप का, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट हिंदी और इंग्लिश में होता है, मदर टंग प्रेयर प्रोविजन के बाद होता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रोविजन के बाद खुद के लिए बोलते हैं डिवाइस हो तो फिर देखो क्वेश्चन आवर, फर्स्ट आवर होता है, इसमें क्वेश्चन पास करता है स्टार और शॉर्ट नोटिस और तीन तरह के होता है, ठीक है। स्टार मतलब क्या था, ओरल आंसर होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछते हैं। शॉर्ट नोटिस 10 साल के लिए होता है जो कि ओरली पूछते हैं, डेफिनेशन पहली बात। 0 आवर क्या था, आफ्टर क्वेश्चन आवर होता है और लास्ट कब होता है, जब तक जेंडर होता है तब तक, ठीक है। इंडियन इनोवेशन होता है, ठीक है। मोशन, मोशन क्या है, स्टार्ट डिस्कशन इसमें स्टार्ट करता है, प्रपोजल सबमिटेड करता है, ठीक है। अभी देखो नेचर ऑफ मोशन, सब्सटेंसिव, सेल्फ कंटेंट मोशन के लिए होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सब्सिट्यूट का तो अर्थ आप चेंज करना था तो वो सब्सिडरी मोशन, असल जो दुकान पे आप जा रहे हो कुछ खरीदते तो वो हो गया तो वो सब्सटेंसिव, जो खरीदा उसको चेंज करना चाहते हो ये सब चीज़, कुछ खरीदा उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा लेना तो ये होगा ऐड, ठीक है। पर्पस क्या था, क्लोजर मोशन, ये पर्पस क्या, इसका पर्पस क्या था, कट शॉर्ट द डिबेट करता है और वोट करने के लिए। सिंपल क्लोजर होता है इनफ होता है, क्लोजर है कंपार्टमेंट, पार्ट्स आर डिस्कस एज होल। कंगारू सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लोज को रहता है फिर उसको वोट करता है। ग्लोटेन होता है अनडिस्क्लोज क्लोजेस को भी पुट टू वोट करवाते थे, ठीक है। पार्लियामेंट प्रिविलेज देखो, ब्रीच ऑफ पावर केस में होता है, ब्रीच मतलब क्या है, या तो विथ स्टॉल फोल करते हैं फिर डिस्टॉल कर फैट उसको बताइए, ठीक है। टाइप ऑफ मोशन, कॉलिंग अटेंशन, ठीक है। अटेंशन तो स्पीकर होता है, अथॉरिटी स्टेटमेंट के लिए होता है, इंडियन इनोवेशन है ये, ठीक है। अगला, अगला कौन सा है तुमको, अगला देखो ये एडजर्नमेंट मोशन, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए होता है, इंटरप्ट करता है उसको, ठीक है। लोकसभा इस पर सिर्फ करता है और प्रीवियस मैटर इन कोर्ट इस सब के नहीं होता है, ठीक है। प्रिविलेज और बाकी मैटर को ये नहीं देखता, ठीक है। बस इतना याद रखो, ठीक है। अलाउ करता है सिर्फ लोकसभा को, ठीक है, ठीक है। प्रेसिडेंट कॉल करता है गवर्नमेंट को ताकि मेजोरिटी प्रूफ कर सके, नो कॉन्फिडेंस, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ना हो पाए तो फिर हो जाता है, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ मोशन देखो, प्रोविजनल नो कॉन्फिडेंस के लिए लोकसभा के लिए 50 मेंबर इसमें होता है, ठीक है। ये देखो इसमें कुछ खास है नहीं। अब ये देखो सेंसर मोशन, इंडिविजुअल या फिर ग्रुप मिनिस्टर के लिए होता है और मिनिस्टर रिजाइन नहीं करता है, ठीक है। इसमें इन्वाइट करता है, पासिंग मोशन कैन इन्वाइट करता है, नो कॉन्फिडेंस, ठीक है। मोस्ट ऑफ थैंक्स, थैंक करता है प्रेसिडेंट को। फर्स्ट सेशन ऑफ द एवरी फिजिकल ईयर के में ये होता है, ठीक है। अभी तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर डिसिप्लिन के लिए है, डज नॉट फॉलो द नंबर रूल्स ऑफ प्रोसेस नहीं करता, सस्पेंड करता है प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस को। अब इसमें कुछ हाई रेजोल्यूशन होता है जनरल प्रॉपर्टी इंटरेस्ट के लिए, सब्सटेंसिव मोशन के लिए के तरह होता है, ठीक है। सारा मोशन सब्सटेंसिव नहीं होता बट सारा रेजोल्यूशन सब्सटेंसिव होता है, उसको हम वोट के लिए करते हैं, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, अदर देन मिस्टेक्स को देखते हैं, अल्टरनेट फ्राइडे और आफ्टरनून सिटिंग में करते हैं, मंडे टू थर्सडे को होता है, ठीक है। अब स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन, स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन क्या था तुमको ये, बिकॉज इट हैज बीन टेबल्ड इन परसुएस ऑफ द मिनिस्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब देखो दो काइंड का बिल होता है, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल होता है। पब्लिक बिल देखो 7 दिन का नोटिस है, इसमें 3 दिन का होता है, ये मिनिस्टर के द्वारा करता है, ज्यादातर मिनिस्टर करता है, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का इंट्रोडक्शन, इसमें कुछ काम का नहीं। देखो फर्स्ट रीडिंग का था बिल पब्लिश ऑन द ऑफिस डिस्कशन नहीं था, सेकंड रीडिंग का डिस्कशन होता है, कमिटी का था गेम फॉर सिलेक्टेड मेंबर के लिए, थर्ड रीडिंग का था फाइनल एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन करते हैं, ठीक है। अभी देखो सेकंड रीडिंग का था सारा तीनों रीडिंग करते हैं फिर उसको कंसीडर के लिए भेजते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल डेडलॉक, डेडलॉक में कहता है रिजेक्ट करते हैं बिल को, डज नॉट टेक एक्शन फॉर 6 मंथ के लिए नहीं करता वो हो गया रिजेक्ट, डेडलॉक हो गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का आर्टिकल 108 में होता है ऑर्डिनरी बिल के लिए, जॉइंट सीटिंग का पता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर के लिए था, अर्थ केवल 3 हुआ, डॉरी पर रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट 1970 प्रोविजन ऑफ टेररिज्म ये हो गया, ठीक है। और इस बार कुछ काम करें, देखो मनी बिल, मनी बिल क्या आर्टिकल 110 में है, ठीक है। मनी बिल शुड नॉट मिस में क्या टैक्स होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, कस्टडी होना चाहिए, टैक्स
रेगुलेशन, कस्टडी, अप्रोप्रिएशन, डिक्लेरेशन, रिसिप्ट ऑफ मनी, या बाकी चीज़ें हो गया, ठीक है। ये 110 में आता है मनी बिल में, ठीक है। दूसरा कानून मनी हुज नॉट, इसमें कहता है तो हुज नॉट मनी बिल, वो सब फाइनल पेनल्टी नहीं होता है, टैक्स ऑन लोकल गवर्नमेंट सर्विस नहीं होता, ठीक है। प्री परमिशन चाहिए होता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ मिनिस्टर कर सकता है, स्पीकर इस पर फाइल से लेगा, इसको किसी कोर्ट में नहीं चैलेंज करता। प्रोविजन क्या है तुमको, आर्टिकल 110 प्लस अदर मैटर्स ऑफ जनरल होता है, ठीक है। लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं प्री के बाद, ठीक है। अब देखो फाइनेंशियल बिल 2, ये फाइनेंशियल बिल 1 का था कि आर्टिकल 110 में लोकसभा और ये हो गया, ठीक है। आर्टिकल 17 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है, ठीक है। अब इसमें देख लो, ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में करते हैं, प्रेसिडेंट को परमिशन नहीं चाहिए, ज्वाइंट सिटिंग हाँ कर सकते हैं, स्टेशन लोकल में दोनों बराबर होता है, रिकमेंडेशन प्रेस नॉट रीडेड 6 मंथ का रीडेड, ठीक है। मनी बिल देख लो, यस कर सकते, लोकसभा में ही करते हैं, यस कर सकते हैं, नो ज्वाइंट नहीं, लोकसभा ज़्यादा होगा, नीडेड होगा 15 दिन का वो है, ठीक है। फाइनेंशियल बिल में लोकसभा में करते हैं, यस हो सकता है, यस हो लोकसभा से नीडेड हुआ 6 मंथ होगा, ठीक है। फाइनेंशियल बिल में लोकसभा प्लस राज्यसभा नो, यस लोकसभा प्लस राज्यसभा नॉट रीडेड 6 मंथ हो गया, ठीक है। बजट इन द पार्लियामेंट, आर्टिकल 112 क्या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील करता है, ठीक है। स्टेट पर बॉडी पहली बात क्या होता है, विड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड के लिए अप्रोप्रिएशन बिल देना, मतलब देखो होता क्या सारा खर्चा करते हैं कंसोलिडेटेड फंड, वहाँ से तुम निकालते उसको पास अप्रोप्रिएशन मिलता है, इसे तो पब्लिक अकाउंट में डालते हो, पब्लिक अकाउंट में तुरंत यूज करो, ठीक है। एक्सपेंडिचर 2 तरह का होता है, चार्ज अपॉन, दूसरा एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, ठीक है। चार्ज और दूसरा कंसोलिडेटेड फंड से, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कुछ चार्ज एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू ये होगा प्रेसिडेंट चार्ज डिप्टी, इसको देखते हैं डेप्ट चार्ज है, क्या तुमको देखो 2 तरह का एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। एक चार्ज मतलब कहता है जो करना ही करना, दूसरा क्या आप उसे लेते हैं वो, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब प्रेसिडेंट ये सब उससे हो गया, डेप्ट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लायबल, ठीक है। सेटिस्फाई एनी जजमेंट के लिए डिक्लेयर बाय पार्लियामेंट हो गया, ठीक है। तो स्टेट इन बजट, पहली बात बजट प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर रिजल्ट डिस्कशन पे स्क्रूटनी करते हैं, फिर वोटिंग होता है, फिर पास ऑफ फिर पासिंग ऑफ फाइनेंस, ये प्रोसीजर है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में बजट फर्स्ट फरवरी को हम लेते हैं, 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है जो कि पार्लियामेंट को एग्जामिन करता है, ठीक है। अब देखो वोटिंग डिमांड फॉर ग्रांट होता है, 4 एक्सपेंडिचर का कंसोलिडेटेड फंड चलते हैं, जहाँ से सिर्फ उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज और अपॉर्ड डिप्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मतलब उससे कम हो जाए, इंक्रीज या अपॉर्ड नहीं अवेलेबल नहीं है, ठीक है। पॉलिसी कट ये तो डिसअप्रूव कर सकते हैं उसके लिए है। इकोनॉमिक कट ठीक है, लमसम रिडक्शन के लिए टोकन कट मतलब वेंटिलेट करते ग्रीवियंस को, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्रांट देख लो, सप्लीमेंट्री ग्रांट ठीक है, तो इनसफिशिएंट होता है ये, ठीक है। टोकन ग्रांट अप्रोप्रिएशन एक सर्विस से लेकर दूसरे से लेकर वोट ऑन क्रेडिट, ये तो क्या है अनएक्सपेक्टेड डिमांड के लिए, तो वोट ऑन अकाउंट का बजट फॉर लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, ठीक है। अप्रोप्रिएशन मनी क्या कंसोलिडेटेड फंड से निकालते हैं, फाइनेंस बिल का रेवेन्यू जो होता है निकालते हैं, लास्ट स्टेज हो गया और 75 दिन के अंदर पास करते हैं, ठीक है, ये हो गया कंसोलिडेटेड फंड पार्लियामेंट में है, ये हो गया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एक्सिक्यूटिव अकाउंटेंसी फंड 267%, ठीक है, कंसोलिडेटेड 66, पब्लिक अकाउंट 66 67 ये होगा, ठीक है। ये इमरजेंसी एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। अब ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105 होता है, कोडिफाइड नहीं होता है, फोर्स में प्रेसिडेंट ऑफिसर होता है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल और यूनियन मिनिस्टर के लिए भी होता है ये, और ये प्रेसिडेंट को नहीं देता, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज प्रेसिडेंट को नहीं मिलता, ठीक है, याद रखो, ठीक है। कलेक्टिव प्रिविलेज का पनिश करता है पीपल फॉर ब्रीच ऑफ के लिए होता है, प्रोबेशन कोर्ट के लिए तो कोर्ट प्रिविलेज रिक्वायर हो गया, ये हो गया पब्लिक इक्वालिटी सब चीज़ें, ठीक है। अभी देखो इंडिविजुअल प्रिविलेज का 40 दिन तक होता है बिफोर आफ्टर के लिए, और सिविल केसेस में होता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। बाकी अगला देखो, अगला ये हो गया 7 हो गया। अब अगला ये देखो, अगला में ये है तुमको अगला पार्लियामेंट्री कमेटी, ये कहता हूँ इन डेप्थ कंसिडरेशन के लिए होता है ये, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर दो, हाँ। पार्लियामेंट्री कमेटी इन डेप्थ कंसिडरेशन के लिए होता है। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होता है तो प्रेजेंट करता है पहला रिपोर्ट को हाउस को, दूसरा क्या स्पीकर है चेयरमैन, इसके पास खुद का सेक्रेटरीट होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन स्टैंडिंग कमेटी एड हॉक होता है, स्टैंडिंग क्या होता है तो परमानेंट और रेगुलर होता है, एड हॉक वो क्या होता है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। एड हॉक कमेटी क्या है इसको दो तरह सेलेक्ट ज्वाइंट कमेटी में रिपील होता है, ठीक है। अभी देख लो स्टेब्लिशमेंट, पहली बात पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में स्टार्ट किया, मॉन्टेगू चेयरमैन फोर्ड में, मेंबर इसके 22 होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्य से, 100 रुपये मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफर रिपोर्ट से करते हैं, एग्जामिन करते हैं एनुअल को, एग्जामिन एनुअल रिपोर्ट ऑफ सीएजी का वो करता है, ठीक है। अगला देखो फंक्शन ऑफ पीएजी, एग्जामिन करता है प्रोफेशनल फाइनेंस अकाउंट को, दोनों को करता है ये, ठीक है। अभी इसमें देखो एग्जामिन करता है किसका, स्टेट कॉर्पोरेशन ट्रेडिंग म्युनिसिपल तीनों करता है, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ दिस आर मेड बाय, मतलब इन तीनों का ये मेड ये करता है, बट सेंट्रल का बहुत ज़्यादा इसलिए इसको बनाता नहीं है, ठीक है। एग्जामिन करता है बोर्ड को, ऑटोनोमस बॉडी को, सेमी ऑटोनोमस बॉडी को, ठीक है, ये हो गया। अब देखो पोस्ट फैक्टो एनालिसिस करता है, इसका लिमिटेशन का पोस्ट फैक्टो हो गया, एडवाइजरी नेचर होता है, ठीक है। देखो 1921 में इंस्टीट्यूट 1921 में 30 मेंबर सारे के सारे लोकसभा से बिलोंग करते हैं, चेयरमैन क्या रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता है, ठीक है। फंक्शन देख लो, रिपोर्ट करता है बजट एस्टिमेट को, एफिशिएंसी और इकोनॉमी को देखता है, अल्टरनेट पॉलिसी को भी सजेस्ट करता है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या तो लिमिटेशन ऑफ एस्टिमेट कमेटी कहता है ये वीटो ओपन के बाद जो होता है उसको देखता है बस, वीटो होने के बाद, ठीक है। अब देखो पब्लिक अंडरटेकिंग 1964 में कृष्णा कमेटी से किया गया, 22 से 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से करते हैं इसमें, ठीक है। फंक्शन ऑफ द कमेटी रिपोर्ट का अकाउंट करता है को, सीएजी रिपोर्ट मतलब सीएजी कोर्ट को अब ये देखने लगा, ठीक है, सीएजी काम कर लगा, ठीक है। टेक्निकल इसमें लिमिटेशन का टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होता, ठीक है। डिपार्टमेंटल कमेटी देखो पहली बात ये 8 राज्यसभा के अंदर है और 16 लोकसभा के अंदर, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट को देखता है, बिल फॉर कंसर्न मिनिस्ट्री का भी देखता है, ठीक है।
अभी देख लो एस्टीमेट कमेटी, पहली बात इसमें 30 है, जॉन मॉर्सी कमीशन हो गया, अल्टरनेटिव पॉलिसी को देखता है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट पे मोन्टेगो जो 22 से 15 लिस्ट इसको कीजी क्या का सपोर्टिव हो सर, ठीक है। पब्लिक अंडरटेकिंग, ये तो क्रिस्टाइन कमेटी से 22-15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, जो 21 लोकसभा से 10 राज्यसभा रूल्स ऑफ कमेटी में आता है, ठीक है। कंपेरिजन कमेटी देखो, बजट को एग्जामिन करता है और क्या की रिपोर्ट और रिपोर्ट को देखता है, ठीक है। एस्टिमेट रिमेडी हो गया, बजट को देखता है और क्या को इसको, ठीक है। और ये पब्लिक रिपोर्ट कौन अकाउंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर ने टेकिंग को, ठीक है। ये तुमको कौन डिपार्टमेंट एग्जामिन करता है, बिल को डिपार्टमेंट पर ग्रांट हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज देख लो, पहली बात फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, पीएम केयर्स रिसीप्ट केयर्स एग्जाम्पशन हो गया, ठीक है। राजीव गांधी फाउंडेशन और एजुकेशन रूल, ये दोनों इसका वायलेशन में होता है। ऑब्जेक्टिव का रेगुलेशन ऑफ एसेट और रिलेशन प्रोहिबिट करता है एक्सेप्टेंस ऑफ यूटिलाइजेशन को, ठीक है। अभी देखो फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, फॉरेन कंट्रीब्यूशन और एसबीआई दिल्ली में आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, एनजीओ रिक्वायर्ड टू फिल एनुअल लेटर, इसको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोफेशनल वेस्टर्न और डेप्थ फॉलोइंग प्रोसेस को देना, पहली बात अप्लाई करो ऑनलाइन को, डिफरेंट कंटेक्चुअल कल्चरल इकोनॉमिक कल्चर, और इससे मतलब जिस काम के लिए वही काम के लिए मिस्टर होम पेज के अंदर आता है, 90 दिन के अंदर करना है इसको। 5 ईयर्स देना, नीड टू बी अप्लाइड विद इन 5-6 मंथ्स फॉर रिन्यूड वंस रजिस्ट्रेशन एक्सपायर, ठीक है। अभी देख लो एक्सेप्टेंस प्रोहिबिशन और एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, पहली बात ये प्रोहिबिट करता है इस सब चीज़ों को, ये सब नहीं कर ले सकते, कैंडिडेट डिजिटेड ये सब नहीं ले सकते, और ये पब्लिक सर्वेंट के लिए अमेंड कर दिया गया है, मतलब पब्लिक सर्वेंट भी अब नहीं ले सकते, ठीक है। अभी देख लो पहली बात इसको प्रोहिबिट कर दिया, ट्रांसफर को भी प्रोहिबिट कर देगा, ठीक है। अभी देख लो इसमें क्या आधार डेट्रीमेंट ऑफिस बेरर डायरेक्टर के मिल के नाम पे आधार होना चाहिए, प्रोवाइड करो पासपोर्ट या ये दो, ठीक है। अकाउंट का एसबीआई इंडिया नॉन दिल्ली में ही कर देगा, ठीक है। देखो रेस्ट्रिक्ट करते यूज को ऑफ अनयूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन को यूज को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। रिडक्शन यूज हो गया, अमेंडमेंट का सस्पेंशन कैन बी एक्सटेंडेड बाय एडिशन 180 डेज तक वो कर सकता है, एक्सटेंड करता है, ठीक है। एफसीआर नंबर ऑफ कंपार्टेबल ऑफ एक्सपेंस को देखता है, ये एबल टू रिसीव अप टू 10 लाख तक को देखता है, 3 मंथ तक का टाइम देता है, ठीक है। टाइमलाइन टू इन्फॉर्म दिस सेम हैज बीन इंक्रीज टू 45 डेज हो गया, ठीक है। न्यूज इन कॉन्टेक्स्ट की कहता है रोय वर्सेस वेट केस 1973 का, और 24 से 28 वीक तक देता है, ठीक है। इंडिया इसको देखता है अप टू 24 वीक्स तक इसको देखता है, ठीक है। अब फैक्ट फॉलोइंग देखो, मीन्स अबॉर्शन मतलब इंड करा प्रेगनेंसी को मेडिकल अबॉर्शन करता है, सर्जिकल 3 तरह के वो होता है, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ से इसको काउंट होता है, फर्स्ट डे ऑफ मतलब लास्ट मेंस्ट्रुएशन से काउंट होता है, ठीक है। शांतिलाल शाह कमेटी लीगलाइजेशन ऑफ अबॉर्शन होता है, मेडिकल टर्मिनेशन भी है, पर रिड्यूसिंग करता है मैटरनल मोर्टेलिटी को, ताकि अनसेफ अबॉर्शन रुक सके, लीगल फ्रेमवर्क को भी देखता है ये, ठीक है। 2021 का देख लो, ये गेस्टेशन पीरियड अप टू सीट मेडिकल 24 वीक तक का, मतलब पहले 20 था फिर 24 कर देगा, स्पेसिफिक केस में देखेंगे, ठीक है। अब देखो पर प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक तक इसको टर्मिनेट कर सकते हैं आफ्टर द मेडिकल ओपिनियन ऑफ 1 स्टार मेडिकल प्रेगनेंसी, 20 से 24 के लिए आफ्टर 2 चाहिए, 24 के बाद 4 मेडिकल मेंबर मेडिकल ब्यूरो गायनेकोलॉजिस्ट ऑप्शन इस पर होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो रिलेटेड न्यूज, पहली बात 34 वीक फिर को 34 वीक के उसको किया था कि उसको स्पाइनल कंडीशन ना हो, ठीक है। अभी देखो रिसेंटली फर्स्ट पार्ट ऑफ नागालैंड आसाम और मणिपुर से हटाया गया, प्रेजेंट से देख लीजिए सीन है। ऑब्जेक्टिव पहली बात पब्लिक ऑर्डर फिर डिस्टर्ब बॉडीज हटाने के लिए सेक्शन 3 में आता है, यूज ऑफ आर्म फोर्स या फिर एड ऑफ सिविल पावर इज नेसेसरी, उसके लिए होता है, ठीक है। अब देखो मिस्टर होम फिर इसको देखता है, मिनिमम 6 मंथ्स होना चाहिए, फिर मैक्सिमम ड्यूरेशन हो जाता है। हिस्टोरिकल आसाम हो गया और पंजाब हो गया, ठीक है। प्रेजेंट स्टेटस क्या है तुमको, नागालैंड मणिपुर आसाम अरुणाचल जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, गैदर 5% से ज़्यादा ओपन फायर कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लीगल एक्शन हो गया, ठीक है। अभी देखो IT एक्ट 69 80 एक्ट, इसमें ट्विटर को उसमें किया गया राइट ऑफ फ्रीडम, इसमें डेफिनेटली इंटरमीडिएट क्या होता है कि इसमें होता है कोई भी पर्सन जो भी आप रिसीव या स्टोर करता है, ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉनिक डेटा सोशली हो गया, ठीक है। सर्च इंजन, ऑनलाइन पेमेंट, ऑक्शन साइट, ऑनलाइन मार्केट प्लेस और सब इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें देखो ग्राउंड प्रोटेक्शन सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी ऑफ भी होता है, और डिफेंस ऑफ इंडिया ये भी होता है, ठीक है। अभी देख लो फैक्ट राइट टू फ्रीडम, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या फंडामेंटल राइट है, दूसरा रिस्ट्रिक्शन श्रेया सिंगल इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट को लाइबिलिटी है, इंटरमीडिएट वुड लाइबल इफ अपॉन एक्चुअल ऑर्डर इफ नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट तभी होगा, ठीक है। अब ये देख लो इसमें क्या है तुमको नार्कोटिक्स का भांग क्या है, इसको प्रोहिबिटेड ड्रिंक बना दिया गया है एक, चलो भांग को आप प्रोहिबिटेड ड्रिंक्स हटा दिया गया है, और ये NDPS एक्ट में नहीं कंसिडर होता है, ठीक है। लेवल ऑफ कैनबिस प्लांट, लिप्स ऑफ कैनबिस प्लांट होता है, ये पॉलिटी प्रोविजन के अंदर आता है NDPS, ठीक है। देखो डिफाइन देखो चरस का सेपरेट रेजिन है, गांजा का फ्लावरिफर प्रोड्यूस टॉप्सिस का होता है, ठीक है। एक्ट में क्या होता है, सीड और लीव्स हटता है इसमें, ठीक है। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए सिर्फ फाइबर और फिर सीड का यूज़ करते हैं, या फिर हॉर्टिकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखो पनिशमेंट कितना है, 10 साल तक कैद या फिर 1 लाख का पेरेंट्स का मिस्टर होम फिर इसको देखता है, ठीक है। फैक्ट देख लो गोल्डन क्रेसेट अफगान, ईरान, पाकिस्तान, इसमें गोल्डन ट्रेंगल, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस से आता है, ठीक है। वियतनाम भी आता है, ठीक है। मेल्ट भी, ठीक है। माल्टा मेल्ट भी ऐसे आता है, हड़ोक और मेकॉन्ग वैली के आसपास आता है, ठीक है। देखो इनिशिएटिव कौन कौन सा है, इनकोड हो गया, पर प्रोडक्शन है जो कि राइजिंग HIV फ्रीलेंस के लिए होता है, नशा मुक्त भारत, ठीक है, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम में, ठीक है। राज्यसभा नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ नोटिस अंडर द आर्टिकल 267 है। अभी देख लो लिस्टेड बिजनेस होता है डे का जर्मन बोलता क्या, जो कि सिर्फ लोकसभा में आया जाता है, ठीक है।
पीएस मोदी इसमें कुछ खास है नहीं। फंक्शन इसका क्या है तुमको, सेक्रेटरी जनरल, इसमें तो पीएस मोदी रिप्रेजेंट किया इसको, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल का काम क्या, हेड ऑफ राष्ट्रीय सेक्रेटरी और एडवाइजर का चेयरमैन एम्बेरस होता है, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट है, इम्यूनिटी फ्रॉम केस एब्स्ट्रैक्शन प्लस ब्रीच ऑफ हिज पावर होता है, ठीक है। लेटर कंस्टिट्यूशन प्रोविजन आर्टिकल 91 जो सेपरेट सेक्रेटरी स्टाफ होता है, रेगुलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट, कंडक्ट ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पार्लियामेंट वाया हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है नहीं। विड्रॉल पब्लिक डेटा प्रोटेक्शन पर डिजिटल प्रोटेक्शन अभी 2022 था, इसको ऑनलाइन रेगुलेट ऑनलाइन इसको विड्रॉ कर देगा। राइट प्रोविजन को देखता था आर्टिकल 21 में। कमिटी ऑफ एक्सपर्ट इसको किसके अंडर था, जस्टिस BN श्री कृष्णा का, जो कि इसका काम करता है स्ट्रेंथन करना प्राइवेसी लॉ, वो हो गया, ठीक है। अब देखो लॉफुली इससे रिलेटेड था, पर्पसफुल डिसेबिलिटेशन, डाटा मिनिमाइजेशन, ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज, फिक्स ड्यूरेशन के लिए अकाउंटेबिलिटी ऑफ यूजर हो गया, ठीक है। देखो डाटा फिड्यूसरी तो क्या तुमको इंडिविजुअल कंपनी फार्म या स्टेट्स के लिए, ठीक है। चिल्ड्रेन 18 साल से कम हो उसके लिए प्रेजेंट डिसाइड करें कि डाटा प्रिंसिपल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखो DPDT ये 8 शेड्यूल में कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल देखता है, पर्पस ऑफ सर्च लेसे देखता है, राइट टू इरेज, राइट टू नोमिनेट, ये दोनों आता है, ठीक है। पीच विजर क्या है, क्रॉस टर्नल स्टोरेज फिर ट्रांसफर ऑफ डेटा टू सर्टेन नोटिफाइड कंट्री के लिए होता है, ठीक है। सेक्शन 8 में इंडियन स्टेट है नॉट ऑब्लाइज टू डिस्क्लोज पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि डिनाइड कर सकते पार्लियामेंट को, उसको डिनाइड कर सकते इंडिविजुअल को भी, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर देख लो। पहली बात पार्ट 6 में आता है और आर्टिकल 168 से 212, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और ऐसे देखो परमिशन क्या था, 6 स्टेट को बाई कैमरल है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक। विधान परिषद को बोलते हैं, विधानसभा होता है, ठीक है। एबोलिशन ऑफ क्रिएशन लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्टेट उसको स्पेशल मेजोरिटी करता है, पार्लियामेंट उसको सिंपल मेजोरिटी से करेगा, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ हाउस देख लो, इसमें 500 मिनिमम है, मिनिमम 60 या मैक्सिमम 500 104 कंस्टिट्यूएंट से करेंगे, ठीक है। अब देखो इंडिविजुअल काउंसिल मिनिमम 40 है और मैक्सिमम 1/3 हो सकता है, ठीक है। मैनर ऑफ इलेक्शन तो इंडायरेक्टली इलेक्शन में 5-6 में, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर 1/6 में, प्रोपोर्शनल मेजॉरिटी और सिंगल ट्रांसफर वोट से, ठीक है। 1/3 मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज में होता है, 1/12 का ग्रेजुएट के लिए होता है, 1/3 का तो MLA होता है इलेक्टेड मेंबर के लिए, 1/6 का नॉमिनेटेड मेंबर के लिए, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ काम है नहीं, ठीक है। अब इसमें देखो क्वालिफिकेशन एज लेजिस्लेटिव का 30 साल है, लेजिस्लेटिव का 25 साल हो गया, ठीक है। क्वालिफिकेशन इलेक्टर्स फॉर असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, गवर्नर नॉमिनेशन करते हैं, रेसिडेंट होने चाहिए स्टेट का, बस ये हो गया, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन होल्ड ऑफिस और प्रॉफिट हो गया, पार्लियामेंट बाई लेजिस्लेशन हो गया RPA, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए होता है, फेल टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंस इन टाइम होगा, ठीक है। प्रीसिया प्रैक्टिस ऑफ सोशल क्राइम तब इसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नेंस को करता है, ठीक है। अभी देखो डिस्क्वालिफिकेशन का गिव अप कर दे तब भी उसे ग्रांट गिव अप कर दे, अब्सटेन कर दे, ज्वाइन कर दे, उसे पार्लियामेंट का चेयरमैन उसको वो कर दे, जुडिशियल रिव्यू के केस में भी मतलब उसको जुडिशियल उसको उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। कोलाटा वाला में यही तो था, ठीक है। एब्सेंट 7 दिन एब्सेंट तब भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी डिसअलाउंस नो प्रोविजन फॉर पेंशन के लिए कंसिडर फंड ऑफ स्टेट इसमें आता है, ठीक है। अभी देखो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या पैनल ऑफ चेयरमैन इसमें भी है, उसमें भी दोनों सेम ही होगा, ठीक है। अभी देखो रिमूवल कैसे रेजोल्यूशन से करते हैं, ठीक है। और 14 दिन का नोटिस देते हैं, मेजोरिटी इसका सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है नहीं। एडजर्मेंट मतलब क्या, प्रेसाइडिंग ऑफिसर को करता है, ठीक है। एडजर्मेंट साइंड है वो पता है, क्वारम 10 मेंबर 10 मेंबर कम से कम मुझे फिर 110 10 मेंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर इसमें कुछ काम का है नहीं। ऑल मेंबर पास ये तो पता है, कैन पास बाय असेंबली डज नॉट लेफ्ट, ठीक है। डज नॉट पास बाय असेंबली डज नॉट पेंडिंग कंसेंट हो और रिकंसिडर वो भी होगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इसको देखता है और रिवॉल्व स्पीकर चेयरमैन होगा, ठीक है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर कुछ काम का है नहीं, ठीक है। काउंसिल ये होगा, ये होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली ये हो गया, ठीक है। अभी देखो नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटी का नहीं होता, रिकंसिडरेशन नीड टू बी डन विद इन 6 मंथ, ठीक है। नो ऑफिसर ज्वाइंट रिकंसिडर 6 महीने लेते बात हो, ठीक है। इसमें कुछ काम का एंड रिकॉल देखो, हाँ काउंसिल का मैक्सिमम डिले पासिंग बाय 4 मंथ्स हो, 4 मंथ तक वो कर सकता है, 3 मंथ फर्स्ट स्टेज में और 1 मंथ सेकेंड स्टेज में, ठीक है। पहली बार किया तो 3 मंथ, दूसरी बार किया तो 1 मंथ, ठीक है। और नरी बिल काउंसिल में होता है, फिर रिजेक्ट करता है असेंबली से, फिर बिल डेट होता है। अगर असेंबली ने रिजेक्ट किया तो फिर डेट, मतलब ये थोड़ा देखा तो वो है, ठीक है। और इसमें सस्पेंशन ऑफ MLA देखो, सस्पेंशन ऑफ MLA उन्होंने अनरूली बिहेवियर किया, डिस्कार्ड रूल किया तो उसको सस्पेंड कर दिया, फिर कोर्ट में जाके वो जीत के फिर वापस आ गया, ठीक है। तो रिमाइंडर ऑफ दिस सीजन के लिए नहीं कर सकता है, रिमाइंडर ऑफ सीजन के लिए क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि पनिशमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूंसी को एब्सेंट होता है 6 दिन के लिए, और ये फिर 6 मंथ के लिए वो भी होता है, ठीक है। 6 मंथ के अंदर उसको वो करना था, ठीक है। एब्सेंट फॉर 6 दिन तभी कर सकते, पनिशमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूंसी तो नहीं दे सकते ना। आर्टिकल 212 कोर्ट आर बार्ड फ्रॉम इंक्वायरी की प्रोसीडिंग हो गया। आर्टिकल 122 कोर्ट आर बार्ड और ये पार्लियामेंट्स होता है, ठीक है। एडिशन ऑफ दिस शेड्यूल ट्राइब्स कुछ खास है नहीं। देखो जिससे पहले इसका प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन गवर्नर कर सकता है और प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन उसके लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है। प्रिमिटिव ट्रेड जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन बैकवर्डनेस, प्रिमिटिव ट्रेड ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होगा। रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंड टू द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ ट्राइबल, ठीक है। रजिस्ट्रार जनरल फॉर अप्रूवल करता है, रजिस्ट्रार जनरल अगेन रिव्यूज एंड इन टर्न टेक्स अप्रूवल फ्रॉम द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये हो गया, ठीक है। मध्य प्रदेश का पास हाईएस्ट ट्राइबल पुल, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बाइफर्केशन करता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस पास निकाल के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब 331 में 89 आर्टिकल, ठीक है। इंपॉर्टेंट कमेटी का UN देवधर कमेटी जो कि इशू फेस करता है, लोकल कमेटी क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग शेड्यूल कास्ट और भूरिया कमीशन जो पैसा क्लियर था, साजा कमेटी एग्जामिन करता सोशो इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल मेजर को, ठीक है। पार्लियामेंट्री फोरम ये तुमको देखो 2005 में स्टार्ट हुआ था,
2006 में स्टार्ट हुआ था। अब इसमें कुछ 2006 में चिल्ड्रेन के लिए है, ये पॉपुलेशन वो हो गया। ग्लोबल वार्मिंग का 2008 में, 2011 में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए था, 2013 में आर्टिसन और क्राफ्टमैन के लिए था, 13 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स करते हैं, एमडीजीज को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसका काम का प्लेटफॉर्म देना ताकि इंटरेक्शन कर सके मिनिस्टर के साथ, लोग भी इसमें आएंगे, लोग एक्सपर्ट और ये सब करेंगे, साइड ट्राई करो और डेटाबेस हम बना सके। ठीक है, पोजिशन हम देखो, फॉरम देखो, पार्लियामेंट्री फॉरम पॉपुलेशन और पब्लिक, इसका चेयरमैन क्या है, चेयरमैन राज्यसभा, इसका ऑफिस भी। ठीक है, इसमें देखो मैक्सिमम 21 मेंबर जो लोकसभा से और 10 राज्यसभा, मतलब मैक्सिमम 31 होते हैं, एक्सक्लूडिंग प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट, वाइस इसको छोड़ के। ठीक है, ड्यूरेशन इसका होता है तुमको मेंबरशिप तक होता है, जब तुमका मेंबरशिप तक पार्लियामेंट्री ग्रुप क्या था, मेंबर ऑफ द सेम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर वो बनाते हैं। ठीक है, ये कहता प्रमोट करता पर्सनल कॉन्टेक्ट को, स्टडी करता क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस हो गई, इसको करता। ठीक है, लिंक देता पार्लियामेंट और वेरियस पार्लियामेंट, मतलब दुनिया के पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, अब इसमें इंडियन पार्लियामेंट ग्रुप, ठीक है, इसमें ऑर्गेनाइज करता सेमिनार और सिम्पोसियम को। ठीक है, एनुअल अवार्ड जो कि स्टेबलाइज करता पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप को करता है। ठीक है, अब ये देख लो आईपीओ क्या है, तुमको ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल पार्लियामेंट में करता है, पीस और कॉपरेशन देखता है। ठीक है, अब देखो एवेन्यू फॉर इम्प्रूव के लिए होता है, इसमें कंटेम्प्रेरी रिफॉर्म्स को करता है। ठीक है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन भी इसमें आता है। ठीक है, ये देखो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के एसोसिएशन 175 देशों का वो है। ठीक है, इसमें हो गया। ठीक है, अब देखो रिसीव करता फ्री ऑफ चार्ज पार्लियामेंट्री क्वार्टरली एंड न्यूज लेटर। ठीक है, अब स्टडी करता टूर को, अब इसमें कुछ काम का है नहीं, तो ये हो गया खत्म, खलास।